देखिए, आज हम ये क्रिया के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। विभिन्न परीक्षाओं में इसमें प्रश्न आते रहते हैं और आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर इसमें कैसे करें? हमारे जो भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो निश्चित रूप से गलत होते हैं। तो आज हम आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताएँगे, जहाँ आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे और आपको अंक पूरे मिलेंगे। देखिए, अकर्मक क्रिया और या सकर्मक क्रिया, इसके नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अकर्मक क्रिया अर्थात जिस वाक्य में जो वाक्य तुम्हें परीक्षा में दिया जा रहा है, यदि वहां पर कर्म नहीं है तो वहां अकर्मक क्रिया, और यदि वहां पर कर्म है तो वहां सकर्मक क्रिया। लेकिन आगे तुम कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखोगे कि जहां कर्म वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है और उसके बाद भी वहां अकर्मक क्रिया आ रही है, ये हम आगे देखेंगे। इसमें इसको देखिए, अकर्मक क्रिया, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पढ़ना, अर्थात जो वाक्य तुम्हें दिया जाता है, यदि उस वाक्य में जो क्रिया आ रही है, यदि वह कर्ता को प्रभावित करती है तो वहां अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया होता है कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है, यदि वह कर्म को प्रभावित करती है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो वहां सकर्मक क्रिया। ये तो इसकी एक सामान्य सी परिभाषा होगी, लेकिन परीक्षाओं में इस स्तर के प्रश्न आते हैं कि इन परिभाषाओं से काम नहीं चलता है और इसकी कुछ ना कुछ हमें शॉर्ट ट्रिक देखनी होगी कि जिससे हम उन प्रश्नों को बहुत जल्दी और सही कर सकें। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि वाक्य को बोलते समय, अर्थात जो तुम्हें परीक्षा में जो वाक्य दिया जाता है, जो प्रश्न दिया जाता है, यदि हम उसको बोलते समय क्रिया से पहले क्या लगाकर वाक्य को बोल लें, अर्थात जो हमें वाक्य दिया जाएगा और उसमें क्रिया से पहले हम क्या लगाएंगे और उस वाक्य को दोबारा हम बोल लेंगे। यदि क्या लगाने के बाद वह वाक्य हम बोलते हैं और उसमें जो उत्तर है वह वाक्य में प्रयुक्त कर्म आता है, तो वह उसका उत्तर होगा, अर्थात वहां सकर्मक क्रिया है। कई बार ये होता है कि वाक्य में कर्म भी होता है और वाक्य में क्या लगाने के बाद भी हमें वह उत्तर नहीं मिल पाता है, अर्थात उत्तर नहीं मिलने का मतलब क्या है कि यदि हम उस कर्म को हटा देते हैं तब भी उस वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है, अर्थात बिना कर्म के भी काम चल जाता है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं कि परीक्षक है वह इसमें कर्म भी देता है और फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें तो कर्म आ रहा है, हमने तो ये परिभाषा तैयार की थी कि वाक्य में प्रयुक्त कर्म होना चाहिए, वैसा कर्मक क्रिया होती है। देखिए, यदि क्या लगाने के बाद उत्तर वाक्य में प्रयुक्त कर्म आता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो मैंने अभी बताया है कि यदि वाक्य में हम क्या लगाते हैं और यदि कर्म आ रहा है तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि जैसे मोहन फल खाता है। यहाँ पर देखिए, वैसे तो मोटे तौर पर ये दिख रहा है कि मोहन है, इसमें कर्ता है, फल है, ये कर्म है और खाता है क्रिया। ये तो सामान्य सा हो गया इसका कि ये तो इसको हम पहचान भी सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न कम ही आते हैं, तो एक समझाने का तरीका है। देखिए, इसमें इसकी ट्रिक क्या होगी कि इस वाक्य में हम कर्म को हटाते हैं और कर्म की जगह हम क्या लगाते हैं। जैसे देखिए कि मोहन मोहन क्या खाता है। अब देखिए, जब इस वाक्य को हम बोलते हैं तो उसके बाद इसका उत्तर आता है कि मोहन क्या खाता है। हम अपने आप से ही पूछते हैं, तो मोहन है, जब उस पर इस वाक्य में देखेंगे तो मोहन फल खाता है, तो इसका उत्तर आ गया है, फल आ गया है, अर्थात ये कर्म है और कर्म का प्रभाव, अर्थात कर्म इसमें प्रभावी है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, उत्तर इसका फल आया है। देखिए, यदि क्या लगाने के बाद उत्तर वाक्य में कुछ नहीं आता है तो अकर्मक क्रिया होती है, अर्थात जो हमें एग्जाम्पल दिया जाएगा उस एग्जाम्पल में हमें क्या लगाना है उसको दोबारा बोल के देखना है और यदि उत्तर कुछ नहीं आता है तो वहां हम ये अकर्मक क्रिया मानेंगे। देखिए, इसमें मोहन दौड़ता है, यहाँ देखिए वैसे तो इसमें मोहन करता है और दौड़ना क्रिया है। अब इसमें तो मोटे तौर पर वैसे इसका आइडिया हम लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर कर्म नहीं है तो निश्चित रूप से अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन आगे और भी इसके अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी हम इसको ट्रिक से काम में लेते हैं कि मोहन क्या दौड़ता है। मोहन क्या दौड़ता है, इससे संबंधित कुछ उत्तर आया ही नहीं है इसमें, तो उत्तर कुछ नहीं आया, तो हम इसको बिल्कुल यह मानेंगे कि यहाँ यह अकर्मक क्रिया है। अब आगे जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और आप इनको नज़रअंदाज मत करना। यदि आपने इस ट्रिक को बिल्कुल ढंग से तैयार कर लिया तो आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। देखिए इसमें कर्म सहित अकर्मक क्रिया के उदाहरण, अर्थात अभी तक हमने जो उदाहरण पढ़े हैं, ऊपर जो पढ़े हैं, उसमें यह था कि या तो वाक्य में प्रयुक्त है कर्म है या फिर वाक्य में प्रयुक्त कर्म नहीं है, तो वहां तो हम सीधे तौर पर उसको निकाल सकते थे कि ये अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो एक तरीके से अपवाद हैं, अर्थात ये कठिनतम प्रश्नों में आते हैं और परीक्षक इनको नजरअंदाज कर ही नहीं सकता यदि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का आपकी परीक्षाओं में कोई टॉपिक है तो। देखिए इसका उदाहरण कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इस वाक्य को हमने देख लिया, अब इस वाक्य में यहाँ पे अपनी वो ट्रिक लगानी है कि क्या वाली, अर्थात जो कर्म है उस कर्म को आप हटाइए और कर्म को हटाकर आप उसके स्थान पर क्या लगाइए और फिर वाक्य को आप दोबारा पढ़िए और अपने आप से उत्तर ढूंढिए या उस प्रश्न में उसका उत्तर ढूंढिए। जैसे क्या है कि यहाँ कर्म है, पक्षी करता है, आकाश कर्म है और उड़ना है जो क्रिया है, यह भी ध्यान रखना है इसमें। अब पक्षी, पक्षी के बाद आकाश है, आकाश को हमने यहां से हटाया है और आकाश की जगह हमने क्या लिखा है और फिर क्रिया को हमने यूं का लिख दिया, पक्षी क्या उड़ते हैं। अब पक्षी क्या उड़ते हैं तो क्या जैसे हमने प्रश्न किया तो इसका जो सही उत्तर है ना कि वो आकाश, वो बैठता नहीं है, अर्थात जैसे हमने क्या लगाया तो इसका उत्तर नहीं आया आकाश, तो यहां पर यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ ये गौर करने की बात यह है कि अब तुम यह भी प्रश्न कर सकते हो कि सर इसमें तो ये आकाश कर्म है और फिर कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया क्यों नहीं होगी। हाँ, मैं यही आपको बता रहा था कि यही बात इसमें गौर करने लायक है कि कर्म होने के बाद भी क्या वह क्रिया अकर्मक हो सकती है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न आता रहता है और इसमें देखिए कि इसमें खासियत क्या है, किस चीज पर हमें गौर करना चाहिए, किस बात पर हमें गौर करना चाहिए, वो ये है कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो मोटे तौर पर यह बात तो सामान्य सी है कि पक्षी उड़ेंगे कहाँ, पक्षी तो आकाश में ही उड़ेंगे। और यदि हम इस वाक्य को इस तरीके से बोलें कि पक्षी उड़ते हैं तब भी इसका भावार्थ समझ में आ जाता है, इसमें आकाश लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसने आकाश लगाया है। एक तो हम वाक्य बोले कि पक्षी आकाश में उड़ते, हाँ ठीक बात है, और दूसरा हम वाक्य ये बोले कि पक्षी उड़ते हैं तो यह भी ठीक है। जैसे ही पक्षी उड़ते हैं हमारे दिमाग में तुरंत एक बिंब बनता है कि पक्षी तो वही सामान्य बात है कि आकाश में उड़ेंगे, तो यहाँ कर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कर्म लग गया तो हम इस वाक्य को सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं मान सकते, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अर्थात हमें जो वाक्य दिया जा रहा है उसमें केवल हमें कर्म है या नहीं है इस आधार पर हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को नहीं छांट सकते। हमें उस वाक्य का भावार्थ समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कर्म के बिना भी काम चलता है, कि यदि यहाँ पर कर्म के बिना काम चलता है तो वहां निश्चित रूप से अकर्मक क्रिया होगी, ये बात ध्यान रखने। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कि मछली जल में तैरती है। अब इस वाक्य को हम दोबारा, जो हमारी ट्रिक है कि ट्रिक हमारी क्या है, क्या लगाकर जब हम इस वाक्य को दोबारा देखेंगे, इसमें मछली करता है, जल कर्म है और तैरती है ये क्रिया है। हमें जो कर्म है उस कर्म को हटाना है और कर्म के स्थान पर हमें क्या लगाना है। देखिए इसमें मछली क्या तैरती है, अब इसका उत्तर मछली क्या तैरती है, हम तो यह इसमें जो इसकी ट्रिक है उसमें यह अपेक्षा करते हैं कि क्या लगाते ही यदि उसका उत्तर वाक्य में प्रयुक्त कर्म आता है तो वहां सकर्मक क्रिया है। अब क्या लगाते ही वाक्य में जो इसमें प्रयुक्त कर ये कर्म है जल वह नहीं आ रहा है तो ये इसका बैठ ही नहीं रहा, अर्थात। और वैसे यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर मछली करता है, जल कर्म है और तैरती क्रिया, तो तब हम इसका उत्तर है जो सकर्मक क्रिया में ही लेंगे। लेकिन ध्यान करना कि मछली जल में तैरती है, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और यदि हम इसको जल हटा दें
तो मछली तैरती है। हाँ, ये सही बात है कि मछली जल में ही तो तैरेगी। तो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है कि इसका भावार्थ समझें कि यहाँ जैसे हमने कर्म देखा, कर्म देखते हम इसमें सीधे ही इसकी सकर्मक क्रिया में इसका उत्तर नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके से परीक्षाओं में कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आते हैं। तो ये जो दो आपको एग्जाम्पल बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनको ये देखिए कि ये वाक्य में कर्म आ रहा है, कर्म आने के बाद भी क्या हम वाक्य में कर्म को हटा देते हैं और उसके बाद उस वाक्य को क्या हम पुनः बोल के देखते हैं? क्या उस वाक्य का अर्थ या भावार्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, कर्म की जरूरत नहीं है, तो वहां सकर्मक क्रिया नहीं होगी, वहां पर आकर्मक क्रिया होगी। तो परीक्षाओं में भी हमें यही देखना है कि वाक्य में कर्म आ रहा है तो यह इस बात की गारंटी नहीं है कि वह वाक्य सकर्म क्रिया का ही उदाहरण है। हमें उस वाक्य को बोलकर देखना है, कर्म को हटाकर देखना है। यदि कर्म हटने के बाद भी उस वाक्य का भावार्थ समझ में आता है, अर्थात वह वाक्य संपूर्ण होता है, तो वहां पर हमें उस वाक्य को अकर्मक क्रिया की श्रेणी में लेना पड़ेगा, न कि सकर्मक क्रिया की श्रेणी में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे आगे से हम और भी बेहतर वीडियो डाल सकें और आपको इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। थैंक्स।